यह रानी का पॉपट नीलकंठ की कहानी का अंतिम भाग 7 है। इसके पहले के 6 भाग जो चैनल पर अपलोड किए गए हैं, उन्हें जरूर सुनें ताकि आपको कहानी समझने में आसानी हो। और ऐसी नई नई कहानियां सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नंदनवन के घने जंगल में मिंकी अपने पुराने घोंसले में वापस आ चुकी थी। पहले जहां वह खुशी से चहचहाती रहती थी, आज वहीं एक अजीब सा सन्नाटा था। उसी समय एक वृद्ध कबूतर उड़ता हुआ उसके पास आया। उसने मिंकी को अकेला देखकर पूछा, मिंकी, तुम अकेली क्यों हो? नीलकंठ कहाँ है? मिंकी ने नजरें झुका ली और धीमे स्वर में बोली, मैं नीलकंठ को छोड़कर आ गई। वृद्ध कबूतर यह सुनकर सोच में पड़ गया। नीलकंठ ऐसा नहीं है, जरूर कोई गलतफहमी हुई है, उसने मन ही मन सोचा। नंदनवन के अन्य पक्षी भी मिंकी के साथ खड़े थे। वे उसके लिए खाना ढूंढकर लाते, उसका साथ देते, लेकिन मिंकी के मन का खालीपन कोई नहीं भर पा रहा था। दूसरी ओर सौम्यपुर के महल में नीलकंठ अब पहले जैसा नहीं रहा था। वह अपने काम करता, लेकिन कहीं न कहीं उदास रहता। रानी रत्नावली ने जब उसे ऐसे देखा, तो उनका मन भी दुखी हो गया। एक दिन उन्होंने नीलकंठ से कहा, नीलकंठ, मिंकी को वापस ले आओ। नीलकंठ ने तुरंत मना कर दिया। वह बोला, रानी, वह हमारी दोस्ती को समझ ही नहीं पाई। उसने झूठ बोला। और अगर आगे भी ऐसा हुआ तो क्या हम फिर भरोसा कर पाएंगे? फिर वह थोड़ी देर रुककर बोला, मैं तो कभी किसी साथी को लाने के बारे में सोच भी नहीं रहा था। वो तो आपके कहने पर ही मैंने मिंकी को अपनाया था। मेरे लिए तो आप ही मेरी सबसे बड़ी मित्र हैं। यह राज्य ही मेरा परिवार है। मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। बस दुख इस बात का है कि मैंने मिंकी पर भरोसा किया और उसने मुझे धोखा दिया। रानी उसकी बात सुनकर चुप हो गई। अब दोनों ने तय किया कि वे चंद्रसेन और मिंकी के बिना ही पहले की तरह अपने कर्तव्यों में लगकर खुश रहने की कोशिश करेंगे। उधर चंद्रसेन भी अपने राज्य में शांत नहीं था। उसे एहसास हो चुका था कि उसने रानी को समझने में बड़ी गलती की है। एक दिन उसने निर्णय लिया, मैं नीलकंठ से मिलूंगा और अपने मन की बात रानी तक पहुंचवाऊंगा। वह छुपकर सौम्यपुर आया और नदी के किनारे बैठकर नीलकंठ का इंतजार करने लगा। कुछ समय बाद नीलकंठ वहां से गुजरा। चंद्रसेन ने उसे आवाज दी। पहले तो नीलकंठ सतर्क हुआ, लेकिन जब चंद्रसेन ने अपनी पहचान बताई, तो वह शांत हो गया। चंद्रसेन ने भावुक होकर कहा, नीलकंठ, मैं बहुत दुखी हूं। मैंने रानी को समझने में गलती की। मैं अपना प्रेम खोना नहीं चाहता। तुम मुझे जानते हो। मैंने कभी रानी या तुमसे ईर्ष्या नहीं की। कृपया रानी को समझाओ। नीलकंठ ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उसे चंद्रसेन की सच्चाई महसूस हुई। उसने कहा, राजन, मैं रानी से बात करूंगा। आप चिंता मत कीजिए। और उसे वापस लौट जाने को कहा। अगले दिन जब नीलकंठ रानी से बात करने जा रहा था, तभी एक दरबारी पत्र लेकर आया। उसमें लिखा था कि पास के राज्य में एक विशाल पक्षी सम्मेलन आयोजित हो रहा है, जहां दूर दूर से पक्षी अपनी कला और रूप का प्रदर्शन करने आएंगे। और विशेष रूप से नीलकंठ को उसकी बुद्धिमत्ता के लिए आमंत्रित किया गया था। रानी यह सुनकर बहुत खुश हुई। नीलकंठ, हमें अवश्य जाना चाहिए। रास्ता लंबा है, हमें अभी निकलना होगा। दोनों रथ में बैठकर निकल पड़े। रास्ते में नीलकंठ ने चंद्रसेन की सारी बात रानी को बता दी। उसने कहा, रानी, वह सच में पछता रहा है।
उसका दिल साफ है। आपको उसे एक मौका देना चाहिए। रानी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मैं जानती हूं, लेकिन अब हिम्मत नहीं होती। अगर उस समय तुमने मुझे सही रास्ता नहीं दिखाया होता, तो मेरा जीवन उलझ जाता। नीलकंठ ने शांत स्वर में कहा, आप सही कहती हैं। महल पहुंचकर हम इस पर शांति से विचार करेंगे। कुछ ही समय में वे सम्मेलन स्थल पर पहुंच गए। वहां का दृश्य अद्भुत था। हर तरफ रंग बिरंगे पक्षी, अलग अलग कलाएं, अलग अलग स्वर। मोर नृत्य कर रहा था। कोयल मधुर गीत गा रही थी। बाज अपनी तेज उड़ान दिखा रहा था। चिड़िया और बुलबुल अपनी सुंदरता से सबका मन मोह रही थी। कबूतर अपने सौम्य रूप में सबको आकर्षित कर रहे थे। नीलकंठ और अन्य बुद्धिमान पक्षियों के लिए प्रश्नोत्तरी रखी गई थी। कठिन पहेलियां और सवाल पूछे जा रहे थे। नीलकंठ ने एक के बाद एक सभी सवालों के सही जवाब दिए और अंत में विजेता घोषित हुआ। उसी समय नंदनवन से आया वृद्ध कबूतर वहां पहुंचा। वह नीलकंठ और रानी से मिला। हालचाल पूछने के बाद उसने मिंकी के बारे में पूछा। नीलकंठ ने पूरी घटना उसे बता दी। वृद्ध कबूतर ने शांत स्वर में कहा, नीलकंठ, मिंकी दिल की बुरी नहीं है। अगर उसे प्यार से समझाया जाए तो वह जरूर समझेगी। तुम उसे वापस ले आओ। नीलकंठ कुछ पल सोचता रहा और बोला, मैं इस बारे में सोचूंगा। सम्मेलन समाप्त हुआ। सब पक्षी एक एक करके विदा लेने लगे। रानी और नीलकंठ भी अपने रथ में बैठकर वापस सौम्यपुर के लिए निकल पड़े। रानी रत्नावली और नीलकंठ जब पक्षी सम्मेलन से लौटकर सौम्यपुर पहुंचे, तब दोनों के मन में कई विचार चल रहे थे। अब समय आ गया था कि अधूरे रिश्तों को एक सही दिशा दी जाए। एक शाम रानी ने शांत स्वर में नीलकंठ से कहा, नीलकंठ, मैंने बहुत सोच लिया है। मैं चंद्रसेन से रिश्ता तोड़ना नहीं चाहती, लेकिन मैं सौम्यपुर छोड़कर भी नहीं जाऊंगी। यदि चंद्रसेन यहाँ आकर रहना चाहें, तो उनका स्वागत है। और जब उनके राज्य को उनकी आवश्यकता होगी, तब वे वहां भी जा सकते हैं। नीलकंठ मुस्कुराया और बोला, रानी, आपका निर्णय बिल्कुल सही है। मैं यह संदेश चंद्रसेन तक पहुंचा दूंगा। इसके बाद नीलकंठ ने रानी के संदेशी कबूतर के माध्यम से मिंकी को भी पत्र भेजा और उसे सौम्यपुर आने के लिए कहा। कुछ ही दिनों में मिंकी महल पहुंची। वह थोड़ा संकोच में थी। उसकी आंखों में पछतावा साफ झलक रहा था। नीलकंठ ने उसे शांत स्वर में कहा, मिंकी, मैं तुम्हें अभी अपने साथ नहीं रख सकता, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारा साथी रहूंगा। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी, बस एक संदेश भेजना। मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मिंकी की आंखें भर आईं। नीलकंठ आगे बोला, मैं दिल से चाहता हूं कि तुम चंद्रसेन की राजमैना बनकर उनके राज्य जाओ। वहां तुम्हारी जरूरत ज्यादा है। जैसे मैं रानी के साथ हूं, वैसे ही तुम चंद्रसेन की सच्ची मित्र बनो। पहले भी कई लोगों ने उन्हें भड़काने की कोशिश की थी। तुम अपनी बुद्धि से उन्हें सही राह दिखाना। तुम बहुत होशियार हो, बस अपनी चतुराई का सही उपयोग करना। कुछ पल की चुप्पी के बाद मिंकी ने सिर झुकाकर कहा, मैं समझ गई और मैं आपकी बात मानती हूं। इसके बाद रानी से विदा लेकर नीलकंठ मिंकी को साथ लेकर चंद्रसेन के पास पहुंचा। नीलकंठ ने रानी का संदेश सुनाया। रानी ने आपको क्षमा कर दिया है। आप जब चाहे सौम्यपुर आ सकते हैं, लेकिन एक राजा के रूप में अपने कर्तव्यों को निभाते रहिए। फिर नीलकंठ ने कहा, और रानी का आग्रह है कि आप मिंकी को अपनी राजमैना बनाएं, क्योंकि चाहे पक्षी हो या मनुष्य,
जीवन में एक सच्चे मित्र और सलाहकार की आवश्यकता होती ही है। यह सुनकर चंद्रसेन की आंखों में खुशी और कृतज्ञता भर गई। उसने मिंकी को सम्मान के साथ अपनी राजमैना बना लिया और नीलकंठ का आभार व्यक्त किया। नीलकंठ वहां 2 दिन तक रुका, फिर सौम्यपुर लौट आया। अब सौम्यपुर में रानी और नीलकंठ पहले की तरह हंसी खुशी राज्य का संचालन करने लगे। रानी के लिए नीलकंठ हमेशा एक सच्चा मित्र बना रहा और नीलकंठ के लिए रानी उसका सबसे बड़ा सहारा थी। समय बीतता गया, लेकिन उनके बीच कभी कोई दूरी या गलतफहमी नहीं आई। लोग कहने लगे, अगर सच्ची मित्रता देखनी हो तो रानी और उनके पोपट नीलकंठ जैसी होनी चाहिए। ऐसी मित्रता तो इंसानों में भी मुश्किल से देखने को मिलती है। धीरे धीरे नीलकंठ इतना प्रसिद्ध हो गया कि लोग उसका नाम भी भूल गए। सब उसे प्यार से रानी का पोपट कहकर बुलाने लगे। उधर चंद्रसेन और मिंकी भी अपने राज्य में खुश रहने लगे। वे समय समय पर सौम्यपुर आते, कुछ दिन रुकते और फिर लौट जाते। मिंकी अब चंद्रसेन की सच्ची मित्र बन चुकी थी। अब उसे समझ आ गया था कि उसने पहले नीलकंठ और रानी की मित्रता से ईर्ष्या करके गलती की थी, लेकिन अंत में नीलकंठ ने सब कुछ संभाल लिया था और इसी वजह से आज सब खुश थे। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। सौम्यपुर में सब कुछ फिर से स्थिर और खुशहाल हो गया। रानी रत्नावली अब पहले से भी अधिक आत्मविश्वासी थी, क्योंकि उनके साथ था नीलकंठ। वह केवल एक पोपट नहीं था, वह रानी की हर सोच को समझने वाला, हर मुश्किल में रास्ता दिखाने वाला और हर पल उनका सच्चा साथी बन चुका था। दरबार के लोग हो या प्रजा, सब इस अनोखी मित्रता का सम्मान करने लगे थे। जब भी कोई कठिन परिस्थिति आती, लोग कहते, चिंता मत करो, रानी के पास उनका पोपट है। धीरे धीरे यह बात पूरे प्रदेश में फैल गई और फिर एक दिन ऐसा आया कि लोगों ने उसका असली नाम लेना ही छोड़ दिया। अब वह सिर्फ और सिर्फ रानी का पोपट के नाम से ही जाना जाने लगा और यही उसकी असली पहचान बन गई। नीलकंठ भी इस नाम को गर्व से स्वीकार करता था, क्योंकि इसमें केवल एक नाम नहीं, बल्कि रानी के प्रति उसका प्रेम, विश्वास और समर्पण छिपा था। इस तरह रानी और उनके पोपट की मित्रता एक कहानी से बढ़कर बन गई। एक ऐसी मिसाल जिसे समय भी कभी मिटा नहीं पाया। कहानी आपको कैसी लगी, हमें जरूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।